बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 देखो बेटा एक बार, चैप्टर 9 लाइट में। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। अगर आपका प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या गिवन है, +1, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन में आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर और एक साइन। साइन का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, रियल है या वर्चुअल है। अगर आपका पॉजिटिव साइन है इट मींस वर्चुअल एंड डायरेक्ट है आपकी इमेज, क्लियर। और नंबर का क्या रोल है, नंबर का क्या रोल है इसमें कि साइज, अगर 1 है, 1 मतलब आपका सेम साइज है, यानी उतने टाइम हो जाएगा इमेज का साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जितना भी नंबर है अगर 1 से ग्रेटर होगा तो साइज ग्रेटर हो जाएगा इमेज का, 1 से छोटा होगा तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। 1 का मतलब क्या हो गया, सेम साइज, क्लियर हो गया। तो +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट की इमेज की जो नेचर है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है। और एक और चीज, सेम साइज से हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, कि जितना आपका इमेज मिरर के पीछे बनेगी उतना ही जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगा, क्लियर, डिस्टेंस भी इक्वल आ जाएंगे अगर 1 है आपका तो ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्या गिवन है देखो इसमें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान से 1 बाय 1 जो चीजें पता है पहले वो लिखो। अब ये जो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HO से, और हमेशा वो पॉजिटिव होती है। सो HO हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर ये पॉइंट। नाउ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। देखो साइन आपको पहले ही बताया, साइन अपने आप चूज करके रखने हमें, और अपने आप इन द सेंस क्या, कार्टेशियन सिस्टम के बेसिस पे। सो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है तो यू हमेशा आपका नेगेटिव होगा। इवन अभी आप जब लेंस में भी पढ़ोगे तो लेंस में भी हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ही रखना होता है, तो वहां पे भी यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यू कितना हो गया आपका, -20। अब यहां पे इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आएगा, राइट या लेफ्ट, राइट, कन्वेक्स मिरर आपका ये, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम बात करें मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो राइट साइड आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा, क्लियर। लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है और राइट साइड पॉजिटिव, क्लियर है साइन कन्वेंशंस। सो अब आर की हेल्प से हम एफ निकाल सकते हैं। एफ क्या होता है, R/2, यानी 30/2 कितना आ जाएगा, 15, और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आर पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये वैसे भी आपको बताया था कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, वैसे भी आप याद रख सकते हो चीजें ये, क्लियर। नाउ अब हमें यहां पर क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, ठीक है। नेचर तो आप वैसे भी डायरेक्टली भी बता सकते हो क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर हमेशा किस टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज तो हम चाहे पहले से भी बता सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी चीज ये कहां से कंफर्म हो जाएगी, जब V का साइन निकलेगा। अगर V का साइन पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिरर के पीछे इमेज बन रही है, और जो मिरर के पीछे इमेज बन रही है वो वर्चुअल होती है, क्लियर। तो अब यहां पे देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, V, इमेज डिस्टेंस मतलब V निकालना है, नेचर तो हो गया हमारे पास, और HI भी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो V निकालने के लिए हम क्या करें, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। सो 1/V, V हमें नहीं पता, प्लस 1/U, U की वैल्यू हमारी -20, इसलिए ब्रैकेट बना दिया हमने प्रॉपर, 1/F, F की वैल्यू 15। अब ये
वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव है ये यहाँ पे, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1/15, देखो माइनस साइन हमेशा ऊपर हो या नीचे हो, ऊपर ही शिफ्ट कर देंगे, और फिर अब उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना है। क्लियर, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया ऐसे। क्लियर है ये पॉइंट सबको। नाउ अब एलसीएम लेंगे। सो 1/v इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा 15 और 20 का 60। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था, बड़े नंबर की टेबल चलते जाओ और छोटे नंबर को देखो उसमें आ रहा है कि नहीं, उस टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 20, 40, 60, 40 तो 15 की टेबल पे नहीं आता, बट 60 आता है कब, 4 पे। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि कहां पर आ रहा है नंबर। क्लियर। नाउ अब कितना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 15 की टेबल पे 4 पे आ रहा है, तो 4 ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 4, 4, प्लस 20 की टेबल में कब आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या बन गया 3। सो क्या आ गया ऐड करके 7/60। बट ये हमारा क्या है 1/v है। सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि सारी डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में थी, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको चाहे तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7 8 जा 56, 4 बच गया, तो 7 5 जा 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। क्लियर, एक प्लेस तक ही चाहे डेसिमल रखो। क्लियर, यहां तक v आ गया। और क्या चाहिए, देखो v पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब बता दिया था आपको पहले ही कि आपकी इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। क्लियर हो गया। नाउ एच आई निकालना है। सो एच आई के लिए कौन सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वाला, दैट इज एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन वाला, बट मैग्निफिकेशन नहीं निकालनी है आपको यहाँ पे, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए एच आई निकालनी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नाउ अब एच आई हमें नहीं पता, ठीक है, एच ओ की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू माइनस वी, माइनस अलग है, v की वैल्यू कौन सी पुट करें 60/7, क्योंकि कैलकुलेशन इजियर हो जाएगी उससे। और अपॉन में u कितना है -20। सो माइनस माइनस कट गया, ये 20 से 60 कटा 3 पे। सो एच आई अपॉन 5 इक्वल्स टू 3/7 आ गया। अब 5 उधर शिफ्ट हो गया तो एच आई क्या हो जाएगा 15/7, और इसे फिर फर्दर डेसिमल में कर लिया तो 2.1 समथिंग आ जाएगा। क्लियर, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई आपके पास 2.1 सेंटीमीटर, इमेज बन रही है 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और नेचर उसका क्या है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लास्ट में सब कुछ बेटा एक ही लाइन में स्टेटमेंट करके पूरा लिखेंगे, तीनों चीजें जो जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, लाइक जैसे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया।